नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 92,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। 2,222 मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 12 लाख से भी ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त दिखाई दे रही है। 24 घंटे में 1,62 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,891 नए मरीज मिले, जबकि 16,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 702 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 316 से भी ज्यादा नए केस आए। 41 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 4,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 635 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 38 लोगों की जान चली गई। 1,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 7,000 से ज्यादा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा का निधन हो गया है। कमला वर्मा ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रही थी। यमुनानगर के निजी अस्पताल में उनका देहांत हुआ। सीएम ने पंचकुला मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की घोषणा की है। कहा कि पीएमजीए के तहत विकास किया जाएगा। पंचकुला को मेडिकल और शिक्षा हब बनाने की और आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि पंचकुला में आक्सी वन की स्थापना की गई है। ऐसे में साधना वन, नक्षत्र वन, सुगंध वन स्थापित किए जाएंगे। औषधीय तेल वाले पौधे लगाकर तेल बेचने की परियोजना भी बनाई गई। सीएम ने कहा है कि पंचकुला में टूरिज्म केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें करीब 60 कमरे होने चाहिए, ताकि आगे ट्रैकिंग या घूमने जाने से पहले लोग यहां रुक सके। माउंटेन ट्रेल, माउंटेन बाइकिंग, हॉट एयर बलून जैसे प्रोजेक्ट सामने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैक्सीन फ्री देने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। दीपावली तक सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन की घोषणा को लेकर भी पीएम का आभार जताया। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि नीति आयोग की 2020 की रिपोर्ट में मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में बड़े राज्यों में हरियाणा का नाम प्रथम पर है। 11 कैटेगरी में से 8 में हरियाणा 65% से ऊपर है। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हरियाणा में बड़े राज्यों में पहल और छोटे राज्यों में दूसरे स्थान मिलने पर मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री को बधाई दी। बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने कहा है कि इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सीएम की तारीफ की। उन्होंने कहा, जहां कोरोना महामारी के चलते विकास कार्य और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है, वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में उपलब्धियां हासिल की गई है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की, जिसमें पंचकुला का निरंतर और समान विकास सुनिश्चित होगा। गुरुग्राम में निजी अस्पतालों में अलग अलग दाम पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। निजी अस्पतालों में कोविशील्ड 850 से 1,000 रुपए, तो वही कोवैक्सीन 1,200 से 1,400 रुपए में लगाई जा रही है। सीएम ने बताया कि हरियाणा के सभी जिलों में वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है और जल्द ही 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। कोरोना के मामले कम होने से राहत मिलने लगी है, तो वही ब्लैक फंगस के मामलों में मुश्किलें बढ़ने लगी है। रोहतक पीजीआई में 227 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं, जिसमें से ब्लैक फंगस से ग्रस्त 127 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। ब्लैक फंगस से पीजीआई में 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों के लगाने वाले टीके की कमी के चलते बीमारी जानलेवा साबित हो रही है। अनलॉक के दौरान सोनीपत रोडवेज डिपो ने अपनी बसों का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया। दिल्ली के लिए हर 1 घंटे में बसों का संचालन किया जा रहा है। लंबे रूटों पर 50% सवारी बैठने की अनुमति।
सोनीपत से दिल्ली समेत काफी रूट्स कोरोना के चलते बंद कर दिए गए थे, लेकिन अनलॉक शुरू होते ही रोडवेज विभाग ने दिल्ली रूट पर बसों की संख्या को बढ़ा दिया है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। कोरोना नियमों का गुरुग्राम में जमकर उल्लंघन हो रहा है। सदर बाजार में लेफ्ट और राइट दोनों साइड की ज्यादातर दुकानें खुली दिखी और भीड़ भी उमड़ी। बल्लभगढ़ के मेन बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ देखने को मिली है। दुकानों पर खरीदारी करने आने वाले ग्राहक बिना सोशल डिस्टेंसिंग की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। कुछ दुकानों में करीब 8 से 10 लोग एक साथ बैठे दिखाई दिए। फरीदाबाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नगर निगम के अधिकारियों के साथ तीसरी लहर को लेकर चर्चा की गई। गुरुग्राम में नवनियुक्त निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने संभाला पदभार। नगर निगम के चारों जोन के ज्वाइंट कमिश्नरों ने बैठक की और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। नूंह में नई उपायुक्त शक्ति सिंह ने पदभार संभाला। इससे पहले उपायुक्त शक्ति सिंह हरियाणा राज्य शुगर फाउंडेशन के एमडी के पद पर कार्यरत थे। नवनियुक्त डीसी ने कहा है कि जिले में आमजन से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निदान हो, इसके लिए तेजी से प्रयास रहेगा। बाकी समस्याओं को लेकर फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद उनका निदान करने का प्रयास रहेगा। जिला उपायुक्त ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना की समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि हमारी मुख्य लक्ष्य यही रहना चाहिए कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान टीम ने पनीर और तेल की सैंपलिंग ली और कार्रवाई के दौरान टीम ने नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में सफाई न होने पर नाराजगी जताई। भिवानी पहुंचने पर बाबा रामदेव को विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों और आईएमए ने रामदेव का विरोध किया और काले झंडे दिखाए। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद राम रहीम का रूम बदल दिया गया है। राम रहीम के अटेंडेंट के पास भी रद्द किए गए। मेदांता में अब सजा याफ्ता कैदी को अटेंडेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। कोरोना नेगेटिव होते ही गुरमीत राम रहीम नॉर्मल रूम में शिफ्ट हो गए। राम रहीम को पेट दर्द की शिकायत के बाद रोहतक के सुनारिया जेल के गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती करवाया गया था। महम चौबसी के गांव खरगड़ी में ग्रामीणों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध जताया। टावर लगाने वाली जगह ग्रामीण पहुंचे और नाराजगी जताई। कहा कि टावर को गांव की बस्ती से बाहर खेतों में लगाया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि मोबाइल टावर से गांव में बीमारी फैलती है, जिससे पशु पक्षी और लोगों को खतरा हो सकता है। चरखी दादरी में प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालक पर केस दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया। परिजनों ने डॉक्टर की गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम नहीं होने की बात कही। बल्लभगढ़ में कोराली गांव के सरकारी अस्पताल के गेट पर गर्भवती महिला तड़पती रही। महिला डिलीवरी करवाने के लिए अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि डॉक्टर ने महिला को अस्पताल से भगाया। फरीदाबाद से गुजरने वाली गंदे पानी की आगरा नहर में नाबालिग बच्चे मौत का स्टंट दिखा रहे हैं। नहर में 10 से 15 फीट गहरे पानी में बच्चे छलांग लगाते नजर आए। बच्चों का कहना है कि उनके घरों में पानी नहीं आता है। पीने के लिए भी उन्हें दूर के ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ता है, इसीलिए वो गर्मी में इसी गंदे पानी में नहाते हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अब ब्लैक फंगस की दवाओं का उत्पादन करना भी लघु फार्मा उद्योगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कुरुक्षेत्र में सप्ताह भर पहले आए तूफान की भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। तूफान के कारण काफी नुकसान हुआ था। कई इलाकों में एक हफ्ते से बिजली गुल है। आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग पैसे दे रहे हैं बिजली कर्मी वही काम कर रहे हैं, जिसके चलते लोग अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरकर जाम लगा रहे हैं।
अधीक्षक अभियंता का कहना है कि कुरुक्षेत्र में बिजली विभाग का तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। जिले में हजारों पोल और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसे ठीक कराने का काम चल रहा है। करनाल के गांव डबरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाप बेटे के झगड़े में गोली चल गई और बीच बचाव करने आई बेटे की पत्नी को गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि बाप और बेटे में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। सिरसा में सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो गया है। नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में लाइफलाइन डालने का काम शुरू किया गया है। नागरिक अस्पताल में ही 10 बेड का आईसीयू भी तैयार किया जा रहा है। सभी जगहों पर पाइपलाइन डालने के बाद मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति आसान हो जाएगी। हर बेड पर ऑक्सीजन पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जिसके जरिए मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सके और सिलेंडर या प्लांट से ऑक्सीजन आपूर्ति करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। नागरिक अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। इस प्लांट के लगने के बाद वातावरण से ऑक्सीजन लेकर मरीजों तक पाइपों के जरिए पहुंचाई जाएगी। अंबाला में अब एक छत के नीचे आम लोगों को शिकायत, परमिशन और वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं मिलेगी। शहर थाना और सदर थाना में मित्र कक्ष बनाए गए। अपनी शिकायत और आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी लोगों को मिल सकेगी। रोहतक, करनाल, पंचकुला में पहले ही मित्र कक्ष शुरू किए जा चुके हैं। डीएसपी सुल्तान ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए मित्र कक्ष बनाकर तैयारियां हो चुकी है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश के बाद जल्द ही प्रयोग में लाया जाएगा। आशा वर्करों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना देते हुए अपनी कहा कि और अपनी फोनों में किसी भी कीमत में MDM शील्ड 360 ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे। रोहतक में राज्य स्तरीय बॉक्सर रह चुके और मॉडल की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई है। दरअसल युवती के साथ कई युवक छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन इन युवकों का विरोध करने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बीच बचाव करने गए कामेश पर एक युवक ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। परिजनों ने कामेश को गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान कामेश ने दम तोड़ दिया। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से कई लोग मिलकर कामेश के साथ मारपीट कर रहे और एक युवक चाकू से वार करता हुआ दिखाई दिया। करनाल के सामली गांव के रहने वाले 33 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने जहरीली पदार्थ खाया था। मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि युवक FCI में नौकरी करता था। रेवाड़ी नगर परिषद के अधिकारियों पर ठेकेदार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बिल पास न होने को लेकर नगर परिषद के एक ठेकेदार ने अधिकारियों पर कमीशन खोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए। ठेकेदारों ने मामलों को लेकर परिषद में हंगामा कर दिया। कार्यकारी अधिकारी से ड्यूटी के दौरान बदसलूकी और हाथापाई करने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कार्यकारी अधिकारी ने ठेके के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि नगर परिषद चेयरपर्सन पति ने आरोपों को निराधार बताया। वही ठेकेदार का आरोपों को लेकर जिला अध्यक्ष ने कहा है कि मामले की निष्पक्षता होगी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करनाल करन लेक के पास पश्चिमी यमुना नहर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक महिला ने पहले बच्चे को धक्का दिया, फिर खुद नहर में कूद गई। हालांकि महिला को पास खड़े लोगों ने नहर में कूदकर बचा लिया। महिला का कहना कि वो अकेली कूदी थी, बच्चे बाहर थे। उसके बाद कुछ पता नहीं है क्या हुआ। महिला के मुताबिक वो गांव पनूरी की रहने वाली है और उसका पति मारपीट करता था।
अमेरिका और कनाडा में आर्य समाज संस्था से जुड़े लोगों से के सहयोग से भारत में सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 150 कंसंट्रेटर भारत को सौंपे। आर्य समाज संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हरियाणा सरकार को सौंपे गए हैं, जिससे जरूरतमंदों को मुहैया करवाया जाएगा। फरीदाबाद में भी जिम संचालकों ने जिम खोलने की मांग की है और सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिम बंद होने से उनके भी परिवारों में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अंबाला में लॉकडाउन में दुकानदारों को छूट मिलने के बाद जिम संचालकों ने छूट की मांग की है। जिम संचालकों ने कहा है कि उन पर परिवार की जिम्मेदारी है और जिम बंद होने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इसीलिए जिम संचालकों को भी राहत दी जाए। बिजली निगम द्वारा कमांड एरिया में किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन न देने के फैसले का इनेलो नेता अभय चौटाला ने विरोध जताया। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर बर्बाद कर रही है, इसके लिए हर तरह के ओछे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि बिजली निगम ने 2019 में भी किसानों को लूटने और अपनी जेबें भरने के लिए एक ही वेंडर से 60 गांठ कर ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन लेने के लिए अभय ने कहा कि किसानों के जबरदस्त विरोध के बाद बिजली निगम को किसान विरोध फैसला वापस लेना पड़ा। अब कमांड एरिया में किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन न देने का फैसला बेहद निंदनीय है। इनेलो नेता ने कहा है कि कमांड एरिया का मतलब है कि जहां नहरी पानी लगता है, भाजपा सरकार के गलत निर्णयों और छोटी सोच के कारण कमांड एरिया में एक महीने में एक हफ्ते ही पानी दिया जा रहा है। इनेलो नेता ने कहा है कि प्रदेश के लगभग 85,000 किसानों ने ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, जिसमें से अब तक सिर्फ 10,000 के लगभग ही किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन दिए गए। टोहाना में किसानों और प्रशासन के बीच बनी सहमति के बाद किसान नेता मक्खन सिंह को जमानत मिल गई है। किसान नेता ने कहा है कि अब सभी किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। किसान नेता ने कहा है कि ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है, इससे दिल्ली के आंदोलन की मजबूती मिलेगी और वो किसानों से अपील करते हैं कि वो किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में हिस्सा लें। भिवानी में कामगार यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर बंसीलाल पार्क में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी होंगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो अगस्त में वो बड़ा आंदोलन करेंगे। सोनीपत में चोरों के हौसले बुलंद है। सेक्टर 23 जैसे पॉश इलाके में 4 दुकानदारों को चोरों ने निशाना बनाया और दुकानों के सामने और पैसे ले उठे। चोरों ने इस दौरान रिलायंस मॉल के भी ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी असफल रहे। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। नूर जिले में भी ब्लैक फंगस का कहर जारी। अब तक सामने आए 40 नए मरीज, 25 मरीज शहीद हसन खान मेवांती अस्पताल में भर्ती। जिले में अब तक ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 मरीजों का हायर सेंटर में भर्ती कराया गया। प्रदेश के नागरिक अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब मामले कम होने के बाद ओपीडी सेवाओं को शुरू कर दिया गया। सिरसा के नागरिक अस्पताल में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ओपीडी सेवा शुरू हुई है। ओपीडी सेवा शुरू होने के बाद अस्पताल में जांच करवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि ओपीडी का वक्त सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होगा। इसके अलावा सभी सर्जरी का काम शुरू किया गया। कोरोना वैक्सीन के परीक्षण में जिन लोगों को नकली वैक्सीन यानी कि फ्लेबोसोब दिया गया था, उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। 2 खुराक पूरी होने पर उन्हें
प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। गोहाना प्रशासन की ओर से कोरोना रोकने के लिए उठाए गए कदम लोगों के लिए राहत साबित हो रहा है। गोहाना में 78 गांव में 50 से भी ज्यादा गांव में कोरोना एक बार फिर मरीज। गोहाना में फिलहाल 42 मरीज ही संक्रमित है जो कि होम आइसोलेशन में रहकर इलाज जारी है। नागरिक अस्पताल में 42% को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2 दिन के बाद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल 25-25 पैसे और महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपये के पार। आगरा में मरीजों की मौत पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। लिखा है कि बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन और मानवता की भारी कमी है। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से सरकार से सवाल उठाया। ट्वीट कर लिखा है कि कोविड से मौतों में सरकार और शमशान कब्रिस्तान के आंकड़ों में फर्क क्यों। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में करीब 17 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि संचेड़ी में बस और लोडर के बीच सीधा टक्कर हो गया जिसके बाद ये हादसा हो गया। बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बताया जा रहा है कि मृतकों में ज्यादातर मजदूर है जो बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते थे। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया।